नमस्कार साथियों, बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा पेंशनर के लिए दो बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं। दोस्तों, इनके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। पेंशनधारियों को दिवाली का खास तोहफा यहाँ पर दिया गया है। पेंशन में 15% की वृद्धि कर दी गई है, तो इसलिए पेंशनर के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, जुलाई की जो पेंशन है वो सभी पेंशनर के अकाउंट में डाल दी गई है, लेकिन अगस्त और सितंबर की जो पेंशन है पेंडिंग चल रही थी। दोस्तों, ये भी मिलना शुरू हो चुकी है और जो बकाया पेंशन है उसकी 4500 रुपए एक साथ अकाउंट के अंदर यहाँ पर सरकार डालने वाली है। दोस्तों, बकाया पेंशन आपके अकाउंट में कब आने वाली है, इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, पेंशनर के लिए एक और भी बड़ी अपडेट निकल करके आई है। सरकार पेंशनर के लिए एक बड़ी नीति बनाने जा रही है, जिसके तहत पेंशनर को बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आपको भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, या फिर आपको साथियों विकलांग पेंशन मिलती है, दिव्यांग पेंशन मिलती है, विधवा एकल नारी पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। साथियों, अवश्य ही आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि बकाया पेंशन आपकी कब आएगी और आप पेंशनर के लिए सरकार कौन सी नई नीति लेकर के आने वाली है, उसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से भजनलाल सरकार के द्वारा 15% की बढ़ोतरी की गई थी। और दोस्तों, प्रत्येक साल 15% की बढ़ोतरी अब की जाएगी। जैसे ही 15% की बढ़ोतरी की गई थी, वैसे 1150 रुपए मिलना शुरू हो गए थे। 27 जून को पेंशन अकाउंट में डाल भी दी गई थी। लेकिन दोस्तों, राजस्थान के अंदर अनेक पेंशनर की जो पेंशन है वो बकाया चल रही है। लेकिन दोस्तों, जुलाई महीने की पेंशन है वो सबकी डाल दी गई है। जिसकी जुलाई महीने की पेंशन नहीं आई है, उसके द्वारा सत्यापन नहीं करवाया गया है, इस कारण से उनकी जुलाई की महीने की पेंशन पेंडिंग चल रही है। इसके अलावा भी दोस्तों, यहाँ पर जो अगस्त का महीना है, 7वें सितंबर का महीना है, दोस्तों यहाँ पर अब अक्टूबर का महीना भी चल रहा है। इन तीनों महीने की जो पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है। कब आने वाली है, किस प्रकार से आएगी और किन की आएगी, किन की नहीं आएगी, और नई नीति सरकार पेंशन के लिए क्या लेकर के आई है, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। और यदि आप बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो दोस्तों चैनल को भी आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो दोस्तों, जैसे ही 1150 रुपये मिलना शुरू हुई है, पेंशन राजस्थान के अंदर पेंडिंग चल रही है। लेकिन अब ये कब आने वाली है, उसको लेकर के क्या कुछ न्यूज आई है, आप जान लीजिए। दिव्यांग बुजुर्गों की 2 माह से पेंशन अटकी हुई है। 25,000 से अधिक पेंशनर की सहायता राशि अभी भी अटकी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर ये पूरी राजस्थान की नहीं, बल्कि राजस्थान के एक ही जिले की ये न्यूज है। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले से न्यूज है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राजस्थान के अंदर पेंशन 2 महीने से अटकी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में 25,000 और शहरी क्षेत्र के अंदर 6,000 से अधिक पेंशनर की पेंशन अगस्त के महीने की और सितंबर महीने की पेंशन रुकी हुई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि राजस्थान के एक ही जिले में 31,000 पेंशनर की पेंशन पेंडिंग चल रही है। इस प्रकार से राजस्थान में 50 जिले हैं, तो कितने लोगों की यहाँ पर पेंशन पेंडिंग चल रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर जो पेंशनर हैं वो वृद्धावस्था पेंशन 52 लाख है, एकल नारी 18 लाख, विशेष योग्यजन 6 लाख और कृषक वृद्धजन 2 लाख हैं। इस प्रकार से राजस्थान में 78 लाख पेंशनधारी हैं। दोस्तों, इनमें से अधिकतर जो पेंशनधारी हैं, 90% पेंशनधारियों की पेंशन यहाँ पर दोस्तों अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने की पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन का भुगतान नहीं होने से पेंशनर परेशान हो रहे हैं। बुजुर्गों को और दिव्यांगों को प्रत्येक महीने 1150, 75 वर्ष से अधिक आयु की जो एकल विधवा महिलाएं, उनको 1500 रुपए का भुगतान प्रत्येक महीने सरकार की ओर से किया जाता है। लेकिन ऑनलाइन सत्यापन के नियमों के चलते कई पेंशनरों के पेंशन का भुगतान रुका हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि ऑनलाइन सत्यापन हुआ था, वो सही नहीं होने के कारण यहाँ पर अनेक पेंशनर की पेंशन का पेंडिंग चल रही है। तो यदि दोस्तों आपने भी सत्यापन करवा दिया है और वो यदि सही तरीके से नहीं हो पाया है, तो दोस्तों अवश्य आप उसको एक बार चेक अवश्य कर लें और उसका दोबारा से सत्यापन करवा लें, ताकि पेंडिंग पेंशन आपकी आ सके। हर साल सत्यापन के दौरान दिव्यांग बुजुर्ग लोगों को दूसरे राज्य का निवासी बता करके पेंशन विभाग के अधिकारी पेंशन बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पेंशन विभाग के अधिकारी हैं वो भी पेंशनर को
दूसरे राज्य का निवासी बता करके उनकी पेंशन को बंद कर देते हैं और फिर नाम जुड़वाने पर साल 2 साल लग जाते हैं। तो इस प्रकार से बताया गया कि मानव अधिकारों का बिल्कुल हनन है। इस प्रकार से पेंशनर की पेंशन को बंद नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसी को लेकर के सरकार एक नई नीति बनाने जा रही है, जिसके बारे में जानकारी हम लेने वाले हैं। जो भी पात्र और जरूरतमंद पेंशनधारी हैं, वो बहुत ही पेंशन को लेकर के परेशान चल रहे हैं। पेंशनर का सत्यापन नहीं होने के कारण पेंशन रुकी हुई है। तो दोस्तों, सत्यापन को आप एक बार अवश्य चेक कर ले। केवाईसी आपने करवाई है, तो यदि वो सही नहीं तो उसको आप दोबारा से करवा लें। साथ में दोस्तों, पेंशन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि जो पेंशन बकाया चल रही है उसके लिए सरकार बजट उपलब्ध नहीं करवा रही है। दीपावली से पहले पहले बजट उपलब्ध सरकार के द्वारा करवा दिया जाएगा और दीपावली से पहले पहले पेंशनर की जो बकाया पेंशन है वो अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बकाया पेंशन आपकी चल रही है वो आपकी बहुत ही जल्द दीपावली से पहले पहले आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर सरकार एक नई नीति बनाने जा रही है, जिसके बारे में भी आप जान लीजिए। पेंशनर के मृत व अन्यत्र पलायन के मामले में नई नीति सरकार बना रही है। सामाजिक पेंशन अब ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही रोकी जा सकेगी। तो दोस्तों, जब हम सत्यापन करवाते हैं तो उस समय जो पेंशन विभाग के अधिकारी होते हैं वो पेंशनर को अन्य राज्य का निवासी बता करके या फिर उसको मृत बता करके उनकी पेंशन को ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, सरकार अब नई नीति बनाने जा रही है। यदि ग्राम सभा अनुमोदन करेगी तो ही किसी की पेंशन को बंद किया जाएगा, वरना किसी की भी पेंशन को अधिकारी बंद नहीं कर सकते हैं। ये नई नीति सरकार यहाँ पर बनाने जा रही है। और साथ में दोस्तों, यहाँ पर बताया गया कि फर्जी तरीके से जो लोग पेंशन उठा रहे हैं, अब उन पेंशनधारियों को भी सरकार के द्वारा खोजा जाएगा। पंचायत स्तर पर अब पेंशनधारियों का सत्यापन करवाया जाएगा और जो फर्जी तरीके से लोग पेंशन उठा रहे हैं, आधार कार्ड में अपनी उम्र बढ़वा करके जो लोग पेंशन उठा रहे हैं उनको अब पंचायत स्तर पर सत्यापन के माध्यम से पहचाना जाएगा और उन्होंने जो भी पेंशन उठा ली है उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। दोस्तों, जैसे ही पंचायत स्तर पर सत्यापन कराया शुरू होगा, वैसे वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी, ताकि आप यहाँ पर पंचायत स्तर पर सत्यापन करवा सकेंगे, ताकि आगे भी आपको इसी प्रकार से पेंशन मिलती रहे। धन्यवाद।